हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज एग्ज़ाम तैयारी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि हमारा ये चैनल था जो पहले ऑनलाइन एजुकेशन के नेम से था, जिसे मैंने बदलकर अब राज एग्ज़ाम तैयारी कर लिया है। इसका कारण यही है कि जो हमारी वेबसाइट थी वो इसी नेम से थी, राज एग्ज़ाम तैयारी .com के नेम से, तो हमने इसका टाइटल भी बदलकर यही कर लिया है। तो आप जो भी हमारी वेबसाइट से संबंधित कोई भी चीज़ एजुकेशन संबंधित आप सर्च करना चाहते हैं तो गूगल में जाके राज एग्ज़ाम तैयारी .com या फिर राज एग्ज़ाम तैयारी के नेम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको एजुकेशन संबंधित हर प्रकार की न्यूज़ मिलेगी, एडमिट कार्ड मिलेंगे, आंसर की, जॉब, नोट्स, क्विज, हर प्रकार की आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही आपको यहाँ पे PDF फाइल भी मिलेगी और हमारी एंड्रॉयड ऐप भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड करना ना भूलें। यह सुविधा हमारी 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन सपोर्ट रहेगी। आप किसी भी प्रकार का हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको ज़रूर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना यह होगा, जो आपके YouTube है इसके नीचे की तरफ आपको एक रेड बटन में दिखाई देगा, उस रेड बटन पे आप क्लिक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी सभी ताज़ा वीडियो अपने मोबाइल पे पा सकते हैं। इसके लिए आपको जो सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन बनता है उसके भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सकते हैं। और आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप के नेम से इमेज है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टेंस एक्सरसाइज। हम ऐसी टेंस एक्सरसाइज आपके लिए लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हम आपको हर टेंस से संबंधित आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और अपनी एक्सरसाइज का पहला सवाल है, वी गो टू ए पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये गो देर का है, इसकी वर्ब यहाँ खालिस्तान में बढ़नी है। तो लास्ट में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, लास्ट नाइट दिखाई दे रहा है। लास्ट नाइट का मतलब ये किसी बात हो रही है, फास्ट की बात हो रही है। तो हमें गो की फास्ट फॉर्म बननी है। गो की फास्ट क्या होती है, वेंट होती है। ठीक है, तो ये वेंट अपना चौथा ऑप्शन सेव कर। गो होगी नहीं, ठीक है, गोज नहीं होगी, गो नहीं होगी। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले गलत क्वेश्चन होता है ना, जो गलत ऑप्शन होता है उसको पहले डिलीट मार दिया करो। जैसे ये गो है, ये तो 100% हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर आप क्रॉस बना दीजिए। आगे जाइए, सेकंड नंबर पे गोज है, ये भी नहीं हो सकता है, इसके भी क्रॉस बना दीजिए। गो है, ये भी नहीं हो सकता, क्रॉस बना दीजिए। और अपना गो की क्या होगी, फास्ट वेंट होगी। इससे क्या होगा, आपके 100% आपके क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। तो आप यही विधि अपनाने ना, पहले गलत को काटना और फिर सही को चूज करना। अगर आपको सही नहीं आ रहा है तो भी आपको गलत आप हटा दोगे तो सही अपना आपका निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, आपके चांस ज़्यादा रहेंगे क्वेश्चन सही होने के। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, आई वेट फॉर मोहन 6 PM। पहले इतना लेते हैं वाक्य यहाँ तक ही हम। तो आप यहाँ पे देखोगे हमें वेट दे रखा है, वेट की फॉर्म देखिए। अब वेट की यहाँ पे सही फॉर्म भरनी है जो इस सेंटेंस के अनुसार सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, सिंस दे रखा है, सिंस 6 PM। किसी भी वाक्य में अगर सिंस आ जाए, सिंस या फॉर, ठीक है ना, तो उस वाक्य में हमें क्या करना है, हैव बीन तो 100% लेके ही आना है। तो हमें यहाँ पे देखो हैव बीन कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये देखो हैव बीन हमें इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब हैव बीन कहीं पे नहीं है, यहाँ पे देखो कहीं पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया अपना, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, बच्चा कौन सा, सी। अब अगर बाकी वाक्य ना देखे ना तो भी अपना ये 100% सही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं। ठीक है ना, हैव बीन हो गया, वेट है। तो सिंस वाले वाक्य होते हैं जो परफेक्ट कंटिन्यू होते हैं, उसमें क्या होती है, हैव बीन प्लस ING लगता है। वेट की ING फॉर्म क्या होगी, वेटिंग होगी। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे क्या रहेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर मोहन 6 PM, यह आएगा। आगे चलते हैं, आगे देगा ही नॉट कम येट। येट का मतलब होता है अब तक, मतलब वह नहीं आया अब तक। तो ही के साथ क्या आता है, ही के साथ क्या आता है, हैज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हैज भरेंगे। तो ही हैज़ नॉट कम। ओके, अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है अपना, इट इज सेकेंड टाइम यू। यहाँ एब्यूज्ड, एब्यूज की हमें क्या बननी है, यहाँ पे फॉर्म बननी है, सही फॉर्म बननी है, एब्यूज्ड मी। ठीक है, तो इट इज सेकेंड टाइम ये परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है।
ठीक है ना। परफेक्ट इंडिकेट करता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ सेकेंड टाइम, इट इज़ फर्स्ट टाइम, इट इज़ थर्ड टाइम, ये सभी जो भी होंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट यूं के साथ क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ आता है या हैज़ आता है, ठीक है, सॉरी हैव आता है। तो हमें इस वाक्य में देखना हैव कौन से, ये देखो बी में हैव है, डी में हैव है, मतलब ये गलत है अपना और ये गलत है, इन दोनों में से हमें देखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, तो इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म डी में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या होगा, चौथा होगा। चौथा क्वेश्चन है इफ़ यू, ठीक है ना, फॉर्म देगी हमें इस इनवाइट की बननी है यहाँ पे मी। अब देखो आगे दे रखा है आई वुड हैव अटेंड योर मैरिज, जहाँ पे भी आपको वुड हैव दिखाई दे किसी भी वाक्य में आपको, तो उससे पहले समझ लेना इस पहले वाले यू है जो इफ़ वाले वाक्य है इसमें हेड, तो यहाँ पे 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हेड आएगा, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें हेड कहाँ पे दे रखा है, ये रहा और ये रहा। यह वाक्य अपना ऑप्शन गलत है, यह भी गलत है। अब इसमें देखो हेड इनवाइट है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हेड इनवाइटेड, मतलब अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लता LYG सिंग इन हिंदी, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल वाक्य में वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, एस या ES। तो हमें इसमें देखना है कौन से के एस लगा हुआ, देखो यहाँ पे भी एस लगा हुआ, बी में यहाँ पे भी एस लगा हुआ, मतलब अपना ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। अपना ये दो में से हमें चूज करना है। तो अगला वाक्य हम देखते हैं क्या है, बट सी सिंग इन तमिल टुडे, मतलब आज उसने गाया, मतलब कंटिन्यू में होगा ही, तो सिंग के साथ में क्या फॉर्म होगी, ING फॉर्म होगी। और आपको पता है कंटिन्यू के अंदर इज MR भरते हैं, तो सी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो इज सिंगिंग आएगा। अब इज सिंगिंग हमें किस में, इज सिंग, ये तो नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। अपना ऑप्शन कौन सा रहा सही, 4 नंबर, ठीक है दोस्तों। छठा सवाल देखते हैं। आई टीच इंग्लिश फॉर 20 ईयर, मैंने आपको पहले बताया था फॉर या सिंस आ जाए ना किसी भी वाक्य में, तो उससे पहले हैव बीन तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो हैव बीन यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में है, अपने इस ऑप्शन में बी में, मतलब ये गलत, हैव टीच होगा नहीं, है टीच होगा नहीं, है टीचिंग होगा नहीं, ये भी गलत है। अपना ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। अब देखते हैं कैसे है, हैव बीन है, ठीक है ना, ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, तो इसके अंदर कौन सा आएगा, जो हैव बीन है। हैव बीन है, टीच के साथ ING फॉर्म लगेगी, तो ये बन गया टीचिंग और ये हो गया हैव बीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई आंसर 1 मोर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, आई वुड हैव पास्ट, मैंने बताया था जहाँ पे वुड हैव आ जाए वहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको चूज़ करनी है। तो यहाँ पे हेड किस में आ रहा है, ये देखो बी में आ रहा है, और थर्ड फॉर्म आंसर की आंसर हो जाएगी, तो अपना ये ऑप्शन सही है। बाकी देखो ये चूज गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तीनों गलत है, तो अपने आप ये चौथा सही हो, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल चलते हैं। रवि रीड इंग्लिश 2 आवर डेली, मतलब वो 2 घंटे रोज़ इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब कौन सा वाक्य हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। प्रेजेंट सिंपल के लिए हमें फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं। तो रवि है, तो रवि के साथ क्या आएगा, एस या ES लगेगा फॉर्म में। तो इसमें देखना आपको रीड है, इसमें ये होगा नहीं, रीडिंग होगा नहीं, इज रीडिंग होगा नहीं, तो अपना ऑप्शन कौन सा है, डी रीड्स होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 9 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, आई रिसीव हर लेटर 2 वीक होगो, 2 वीक होगो। यहाँ पे 2 वीक एगो मतलब 2 सप्ताह पहले की बात कर रहा है। 2 सप्ताह पहले की मतलब ये फास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। फास्ट की बात कर रहा है तो फास्ट सिंपल आएगा। फास्ट सिंपल आएगा तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बस रिसीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिसीव्ड होगी। अब देखो रिसीव्ड में कौन सा है, रिसीव ये होगा नहीं, रिसीविंग होगा नहीं, ये होगा नहीं, अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी रिसीव्ड, ये हो जाएगा सही, ठीक है। एकदम इजी सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको टेंस के बारे में ध्यान करना है आपको
कि कौन सा टेंस आ रहा है, इसमें कौन सी हमें फॉर्म चूज करनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब क्या है, कैसे लगानी है, बस ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं रखना। अब देखो यहाँ पे 2 वीक एगो आ गया तो आपको पता है ये फास्ट की बात हो रही है। फास्ट में क्या आता है, फास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, फास्ट सिंपल के अंदर। तो अपना इसमें देखो कौन सा फास्ट सिंपल के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ये भी सही होगा। आगे आते हैं, CALYZ रेस्ट आफ्टर लंच, वह हमेशा ही रेस्ट के बाद, आफ्टर लंच, लंच के बाद में हमेशा ही वह रेस्ट करता है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया अपना सिंपल वाक्य है, ठीक है ना, सिंपल वाक्य है। तो CALYZ रेस्ट के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। तो इसमें देखो कौन सा, हैज रेस्ट होगा नहीं, हैव रेस्ट नहीं होगा, हैड रेस्ट भी नहीं होगा, तो इसमें कौन सा होगा, ये होगा रेस्ट, क्योंकि इसके अंदर ये पास्ट सिंपल की फॉर्म है। तो हमें ये यहाँ पे फिल करनी है और अपना ये सवाल एकदम सही होगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगे हमारे ये सवाल क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसे ही अगर क्वेश्चन और भी अपडेट आपको डेली चाहिए तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिसके लिए आपको रोज़ डेली नए नए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, लाइक एंड कमेंट करते रहिए, हम आपके लिए बेटर से बेटर क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।